हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ यार कि मेरे वीडियोस को आप लोग काफ़ी लाइक करते हैं, कमेंट करके मुझे बताते हैं। तो इसी प्रकार से कमेंट करके बताते रहिए कि आप लोग को और किस प्रकार के वीडियोस देखनी है। इस सीरीज़ को तो कंटिन्यू करता ही रहूँगा। कमेंट करके बताइए और किस प्रकार के वीडियोज़ आप लोग देखना चाहते हैं, और कमेंट करके ये भी बताइए यार कि क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर मुझसे पॉसिबल होगा मैं ज़रूर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। और वीडियोस के बीच इंटरवल ज़्यादा हो रहा है, मुझे भी पता है, तो मैं ट्राई करूँगा कि वीडियोस का इंटरवल थोड़ा कम करूँ, जल्दी जल्दी वीडियोस पब्लिश करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो गाइज़, इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 5, प्राइजेस आर इन परपेचुअल मोशन विथ नो डिफाइंड बिगनिंग और एंडिंग। तो इस चैप्टर में मार्केट प्लेस ये बता रहे हैं कि जो मार्केट में प्राइस मूवमेंट्स होते हैं, है ना, वो हमेशा एक कांस्टेंट मूवमेंट में ही रहते हैं। उनका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और ना ही उनका कोई एंडिंग है। मार्क डेलर का ये कहना है कि मार्केट में प्राइजेस का जो मोमेंट है वो हर टाइम होता ही रहता है। मार्केट में हमेशा प्राइस मोशन में होता है ना, वो कभी रुकता नहीं है, वो सिर्फ विश्राम करता है। कब? जब मार्केट स्टॉप होता है। उनका ये कहना है कि जब तक कि मार्केट में एक बायर प्रेजेंट है जो करंट प्राइस से ज़्यादा पे खरीदने को रेडी है, और एक सेलर प्रेजेंट है जो करंट मार्केट प्राइस से कम पे बेचने को रेडी है, तब तक ये मार्केट में जो प्राइस का मोमेंट है वो फ्लक्चुएट करता ही रहेगा। इवन अगर मार्केट क्लोज हो चुकी है, ठीक, उसके बाद भी थियोरेटिकली वो मोशन में ही है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा तो एग्जैक्टली प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस पर ओपन नहीं होने वाला है, क्योंकि रात भर में लोग उससे कम या ज़्यादा प्राइस पर खरीदने और बेचने को तैयार हैं। इसका मतलब वो कभी भी रुका हुआ नहीं है, वो हमेशा मोशन में है। मार्क डेलर का ये कहना है कि जो 3 बेसिक सिंपल प्रोसेस हम समझते हैं, बाय करना, सेल करना या होल्ड करना, ये चीज़ डिफाइन होती है कि हमारे लिए कितना प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी है। वो ये कहते हैं, वो हमसे ये पूछते हैं कि जब भी हम कभी प्रॉफिटेबल में ट्रेड में थे तो क्या हमारे लिए जितना प्रॉफिट मिला वो कभी काफ़ी था? जब वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो बताते हैं हमारे अंदर एक ऐसी बिलीफ है, क्या की बिलीफ? लालच की बिलीफ है, ग्रीड की बिलीफ है, कि हमको ऐसा फील होता है कि अभी जितना है ना, क्योंकि मार्केट क्योंकि मार्केट में बाउंड्रीज नहीं है ना, एंडिंग नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर हमें हर टाइम एक अपॉर्चुनिटी है कि हम जितना पाएँ उससे ज़्यादा पाने की अपॉर्चुनिटी हमेशा अवेलेबल है। इसलिए जितना भी मिल जाए उतना हमको काफ़ी नहीं लगता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि अच्छा, तो हमारे लिए कितना काफ़ी है, ये कैसे डिसाइड करें? तो मार्क टेलर्स कहते हैं हाउ मच इज़ इनफ फॉर अस, है ना। इस चीज़ को जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, इन्फिनाइट रास्ते हैं। जैसे कि बहुत सारे बिलीव्स हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मनी, मतलब हमारे लिए मनी क्या मायने रखती है, हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, हम कितना रिस्क कर सकते हैं। ऐसे इन्फिनाइट तरीके के बिलीव्स पर डिपेंड करता है कि हाउ मच इज़ इनफ फॉर अस। इसलिए वो कहते हैं कि जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं और जो बड़े लोग हैं, वो लोग ये कहते हैं कि हमेशा उतने ही अमाउंट से हमको ट्रेड करना चाहिए जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं लूज़ करना। वो कहते हैं कि मार्केट इतना ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड है कि इसकी कोई बाउंड्री ही नहीं है, ना तो इसका शुरुआत के बारे में हमको पता है, ना ही इसके एंडिंग के बारे में पता है। वो ये कहते हैं कि एज एन इंडिविजुअल ट्रेडर, है ना, गेम हमारे लिए तब स्टार्ट होता है जब हम चाहें तब वो हमारे लिए स्टार्ट हो जाएगा। जब हम गेम में जंप कर लिया, मतलब जब हम ट्रेड में घुस गए, तब हमारे लिए स्टार्ट हो रहा है, और जब हम वहाँ से निकलेंगे तभी वो हमारे लिए एंड हो रहा है। हमारे लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है यहाँ पर। तो वो ये कहते हैं कि जब भी हम किसी ट्रेड में एंटर करते हैं या फिर चाहे एग्जिट करने के टाइम हो, है ना, वहाँ पर हमारे बहुत सारे बिलीव्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि जब हम एंट्री करते हैं उस टाइम पर कुछ हमारे बिलीव्स होते हैं, जैसे कि मिसिंग आउट, हमको ऐसा फील होता है यार कहीं हम मिस आउट ना कर लें, है ना। ऐसे और भी बिलीव्स होती है कि जो हम एंट्री करें क्या ये सही पॉइंट है, क्या ये कन्फर्मेशन, क्या ये सही भी है, अब हमको एंटर करना चाहिए, ऐसे कुछ बिलीव्स होती है हमारे अंदर। इवन ये भी बिलीफ होता है कि हम एंट्री करने से पहले थोड़ा बहुत सोचते हैं, अरे यार ये सही होगा कि नहीं होगा, कहीं गलत तो नहीं हो जाऊँगा। तो इस प्रकार के बिलीव्स आते हैं एंट्री के टाइम। सिमिलरली जब हमको एग्जिट करना होता है उस टाइम पे भी हमारे अंदर बहुत सारे बिलीव्स आती है, जैसे कि क्या इतना लॉस मेरे लिए काफ़ी है, और अगर हमारे प्रॉफिट है तो ग्रीड वाला एक बिलीफ आ जाता है, नहीं यार इतना तो नहीं, हमको और ज़्यादा चाहिए, ऐसे लालच वाला बिलीफ आता है। तो ये बताते हैं कि एंट्री करते टाइम भी बिलीव्स बहुत सारे होते हैं, एग्जिट करने के टाइम, लेकिन ये बताते हैं कि एंट्री करने के टाइम कंपेरेटिवली ईजी होता है एग्जिट करने के टाइम, क्योंकि एग्जिट करने के टाइम हमारे अंदर जो बिलीव्स है ना, वो ज़्यादा खतरनाक बिलीव्स हैं। जैसे कि ग्रीड वाला जो बिलीफ है कि कितना इनफ हमको पता नहीं हमारे लिए, ठीक है, या फिर जो लॉसेस हो रहे हैं, कितना लॉस हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये हमारे लिए हमको पता नहीं है, वहीं हम फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसी बता रहे हैं कि एग्जिट करने के टाइम जो बिलीव्स इन्वॉल्व होती है ना, उसको कंट्रोल कर पाना ज़्यादा डिफिकल्ट है। मार्क डगलस ये कहना है कि वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल,
लिए जो डैमेजिंग फैक्टर है मार्केट का वो यही है, उसका अनलिमिटेडनेस, कि हमको उसका लिमिट के बारे में पता नहीं है और इसी वजह से मार्केट हमको एक पैसिव लूज़र बनाती है। वह एग्जांपल देते हुए ये बताते हैं, मान लीजिए कोई सा आप नॉर्मल से एग्जांपल दे रहे हैं, हॉर्स रेसिंग वाला गेम बता रहे हैं, ठीक है, या फिर गैम्बलिंग ही बता रहे हैं, तो बता रहे हैं कि ये जो हॉर्स रेसिंग वगैरह गेम होता है ना, इसमें आप गेम स्टार्ट होने से पहले कुछ बेट लगाते हैं, कुछ अमाउंट बेट लगा रहे हैं, ठीक है, और आपको पता है कि हम कितना लूज़ करने वाले हैं, हमको मैक्सिमम लॉस यहाँ पर पता है, और गेम से पहले हम एक बार लगा दिए और उस टाइम गेम के दौरान हम एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है, बस एक बार जब गेम एंड होगा तब हमको कितना लॉस होगा वो पता चलेगा। अब नेक्स्ट टाइम हमको क्या हम उससे ज़्यादा लूज़ कर सकते हैं, जितना बेट लगा है उससे ज़्यादा लूज़ नहीं कर सकते। द नेक्स्ट टाइम दोबारा जब गेम फिर से स्टार्ट होगा तो हम फिर से बेट लगाएंगे और फिर से हमको अपना लॉसेस पता है। तो यहाँ पर हमको अपना लॉसेस पता है, यहाँ पर हम एक एक्टिव लूज़र है। क्यों? क्योंकि हमको पता है हम इतना लूज़ कर रहे हैं और हम जब चाहें तभी लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक गेम तो फिनिश हो गया, उसके बाद हम उससे ज़्यादा लूज़ नहीं करें, जब दोबारा एंट्री करेंगे तभी लूज़ करेंगे। लेकिन मार्केट में ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है, है ना। मार्केट एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर हम एक पैसिव लूज़र है। क्यों? क्योंकि जब हम एक बार एंट्री कर लेते हैं उसके बाद हमको एक्टिवली उस टाइम पर देखना पड़ता है, वहाँ से एग्जिट करना पड़ता है, वहाँ पे लॉसेस को कंट्रोल करना पड़ता है, इवन प्रॉफिट्स को कंट्रोल करना पड़ता है, और हम जितना सोच रहे हैं उससे हम कहीं ज़्यादा लॉस कर सकते हैं चंद मिनटों में मार्केट में, है ना, जब तक कि हम नहीं निकलेंगे वहाँ से। तो वहाँ पर हम जितना सोच रहे हैं उतना नहीं, उससे कहीं ज़्यादा लूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमको मार्केट बता रहे हैं कि हम एक पैसिव लूज़र है। वहाँ पर मार्केट का ये अनलिमिटेडनेस वाले कंडीशन की वजह से हम वहाँ पर एक पैसिव लूज़र की तरह एक्ट करते हैं। मार्क जैसा ये कहना है कि मार्केट में जो प्राइस मूवमेंट होते हैं उसके कारण जो टिक्स बनते हैं, जो कैंडल्स बनते हैं, उसके कारण जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमारे अंदर जो बिलीफ है ना उसको इससे जोड़ना काफ़ी ईजी है ना। इस इंफॉर्मेशन को सपोर्ट लेके हम कुछ भी बिलीफ यहाँ पर ले सकते हैं कि हाँ यार ऐसा मूवमेंट हो रहा है, ऐसा प्राइस हो रहा है और हमारा बिलीफ हो गया ऐसा। तो हम कुछ भी बिलीफ को मोल्ड कर सकते हैं इन इन्फॉर्मेशन को लेकर। फॉर एग्जांपल देते हुए ये बता रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप इस पॉइंट पर कुछ बाय करके रखिए, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल अगर वो ग्रीन बनता है तो क्योंकि आपका बिलीफ है वो ऊपर जाएगा तो आप इस वाले ग्रीन कैंडल को ज़्यादा वेटेज देंगे। लेकिन वहीं अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन जाता है तो हम इसको उतना ज़्यादा वेटेज नहीं देंगे, बोलेंगे नहीं यार अभी रेड बना है, लेकिन एक आध दो बार ये ग्रीन जरूर बनेगा। तो फिर वही है, हमारे अंदर जो बिलीफ है ना, हम यहाँ पर पार्शियलिटी कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन के साथ कि हमारा जो बिलीफ है उस साइड के उसके सपोर्टिंग कोई जो हमको इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसको हम ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं। ये चीज़ बताना चाह रहा है मार्केट कि एक साइकोलॉजिकल इशू हमारे अंदर कि हम मार्केट को बताने नहीं दे रहे हैं, मार्केट जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसको हम अनबायस्ड तरीके से ले नहीं पा रहे हैं, हम बायस्ड हैं। यहाँ पर हमारा बिलीफ जो है हम उसके सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन को ही देख रहे हैं और उसके अगेंस्ट वाली इन्फॉर्मेशन को वेटेज नहीं दे रहे हैं, इक्वल वेटेज। तो वो मार्केटर्स ये बताना चाह रहे हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स बनने के लिए जो जितनी क्वालिटी चाहिए उसका बहुत बड़ा क्वालिटी ये भी है कि हमको मार्केट को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए तो मार्केट को बताना, उसको बताने देना है कि वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी हम उसको लेंगे। हमारे अंदर जो पर्सनल बिलीफ है उससे इसको डिस्टॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी इन्फॉर्मेशन को। हमको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब तक कि मार्केट में जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है, प्राइस स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और मार्केट क्या बताने वाली है और हमारे अंदर जो बिलीफ है, इन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप है, हमको इसको समझने की ज़रूरत है ना। रिलेशनशिप मैंने समझाया, हमारा बिलीफ के डायरेक्शन में सपोर्टिंग चीज़ को हम ध्यान देते हैं, तो इस बिलीफ को हमको समझने की ज़रूरत है, इस कनेक्शन को हमको समझने की ज़रूरत है। और जब तक कि हम इस बात को नहीं समझेंगे कि ऐसा चल रहा है तब तक हम मार्केट को एक अनबायस्ड तरीके से नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर रिवेंज की बात करते हुए मार्केट एनालिस्ट ये बता रहे हैं कि देखिए जब हम कोई सा बेट होता है या फिर कोई सा गैम्बलिंग वाला गेम भी क्यों ना हो जाए, वहाँ पर हम कितना बेट लगा रहे हैं हम उतना ही अमाउंट लूज़ करते हैं, तो हमको वहाँ पर अपने लॉसेस पता होता है। लेकिन मार्केट में हम जितना सोचे हैं एग्जैक्टली हम उतना ही लॉस करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, हम उससे ज़्यादा भी लॉस कर लेते हैं। तो हम जितना सोचे हैं रिस्क लेना हम सोचे हैं उतना अगर लूज़ करते हैं तो ठीक है, हम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लेकिन चंद मिनटों में ये पॉसिबल है कि हमारा कितना क्वांटिटी साइज़ है, क्या पोजीशन साइज़ है, उसके हिसाब से चंद मिनटों में हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा लूज़ कर सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट लूज़ करते हैं ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेना नहीं चाहते, फिर हम मार्केट को ब्लेम करते हैं, अरे यार मार्केट ने मेरा पैसा ले लिया, ठीक है, हम ऐसा फील करने लगते हैं और हम इसको एक रिवेंज की तरह देखने लगते हैं, अरे यार उसने मेरा पैसा लिया ना, मेरे को वापस उससे लेना ज़रूर है। तो यहाँ पर हम जानबूझ के नहीं करें बट अनविलिंगली एक प्रकार का रिवेंज वाला फीलिंग हमारे अंदर डेवलप हो जाता है और इसकी वजह से जो आने वाले ट्रेड्स होंगे ना उसमें हम जो मार्केट हमको प्रॉफिट
वाली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाली रहेगी ना, उसको हम एक अनबायस्ड तरीके से देख नहीं पाएंगे। तो मार्क डगलस यही बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमारा कितना रिस्क हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसको लिमिट करने की ज़रूरत है, रिस्क को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। और मार्केट में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं और हमारे अंदर जो बिहेवियर जो है, इन दोनों के बीच रिलेशन को समझने की ज़रूरत है। ये बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। इस बुक के थ्रू मार्क डगलस हमको यही चीज़ें समझाना चाह रहे हैं। ये कुछ एरियाज़ है जिसको बहुत डेप्थ में हमको पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। वो या तो इंसान हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू मार्केट में रह के अपने एक्सपीरियंस से गेन करता है, या फिर इस प्रकार के बुक्स से पढ़ के कोशिश समझता है चीज़ों। हमको इस बात को जानने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर किस प्रकार के डैमेज हुए हैं अभी तक, है ना। अब जब तक हम उस डैमेज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट लेसन था, इस पार्ट से हमको समझने को मिला कि मार्केट क्या अनलिमिटेड है, ठीक है। इसका कोई एंडिंग नहीं है, इसका कोई स्टार्टिंग नहीं है ना। जब हम चाहें तब मार्केट स्टार्ट हो जाएगी, जब हम चाहें तब एंड हो जाएगी। गैम्बलिंग और मार्केट में डिफरेंस ये है कि मार्केट में हम पैसिव लूज़र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा लूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको एक्टिवली अपने ट्रेड को एंड करना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हमारा बिलीफ जो है ना, उसके वजह से हम उसको डिस्टॉर्ट करके इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, और हमारे बिलीव्स के सपोर्टिंग डायरेक्शन में ही हम इन्फॉर्मेशन को देखने की कोशिश करते हैं। जब तक हम इस रिलेशनशिप को नहीं समझेंगे कि हाँ एक रिलेशनशिप है, इसको अनबायस्ड तरीके से जब तक हम इन्फॉर्मेशन को देखने की कोशिश नहीं करेंगे, हमको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। और मार्केट जब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना चाह रही है, वो अपॉर्चुनिटीज़ हम नहीं देख पाएंगे। तो बस यही कुछ चीज़ें थी इस चैप्टर मार्क डगलस हमको बताना चाह रहे थे। आई होप मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाने ट्राई किया है। पता नहीं समझ आया कि नहीं आया। अगर समझ आया प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आऊँ। और आप लोगों से ये मैं चाहूँगा कमेंट करके बताएं इस सीरीज़ के अलावा आप और कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच यार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं तो लोगों को पता नहीं है। और हमारे पास जब बुक है इतने अच्छे और मैं आप लोगों को समरी दे रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियोस को देखिए, समझिए, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।